ओम प्रणाम। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। तो आज मेरा टॉपिक होने वाला है स्लिप डिस्क। पहले हम स्लिप डिस्क के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो स्लिप डिस्क होता क्या है? ये हमारे रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड होता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसको सहारा देने के लिए और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, लचीला बनाए रखने के लिए और किसी भी तरह के झटके चोट से बचाने के लिए होता क्या है, हमारे रीढ़ की हड्डी में छोटी छोटी गद्देदार की डिस्क लगी होती है। अगर ये डिस्क किसी कारणवश सूज जाती है, टूट जाती है, तो उसी को हम स्लिप डिस्क कह देते हैं। स्लिप डिस्क की ये परेशानी रीढ़ के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन पीठ के निचले हिस्से में यह दर्द होना आम बात है। और ये जो दर्द होता है स्लिप डिस्क का, ये बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। इस दर्द की वजह से हाथ से लेकर यह दर्द पैरों तक भी हो सकता है। बैठने में और चलने में यह दिक्कत होती है। इस टाइप से हम पता लगाएंगे स्लिप डिस्क का। अब मैं आपको बताती हूँ कि रीढ़ की हड्डी की जो बनावट होती है वो कैसी होती है और इसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है यानी कि रीढ़ की हड्डी है, वो एक कॉलम, जिस प्रकार से कॉलम होता है ना एक, उसमें हमारी हड्डी एक दूसरे से अटैच करके कॉलम की तरह ये हड्डियाँ खड़े रहती हैं। ऊपर से नीचे सर्वाइकल में हमारी 7 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद आएंगे हम नीचे थोरेसिक में, उसमें हमारी 12 हड्डियाँ होती है। फिर आएंगे लंबर स्पाइन में हमारी 5 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद नीचे आएंगे जहाँ पर गद्देदार कुशन लगे होते हैं डिस्क, उसका है सैक्रम, एक हड्डी सैक्रम होती है और एक कॉक्सिक होती है। इस प्रकार से हमारी जो स्पाइन होती है उसकी बनावट दी रहती है। और जो ये नीचे सैक्रम और कॉक्सिक होती है उसमें एक कुशन प्रकार से एक डिस्क लगी रहती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करती है और वॉकिंग, ट्विस्टिंग, लिफ्टिंग करने में हमें सहायता प्रदान करती है। ये होता है हमारा पूरा स्पाइनल इस रीढ़ की हड्डी का काम। अब बताती हूँ मैं आपको इसके लक्षण। आमतौर पे जो ये स्लिप डिस्क का दर्द होता है वो एक हिस्से में काफ़ी पेन करता है और हाथ से लेकर पैर तक जा सकता है और सुन्नपन महसूस होता है। अक्सर ये दर्द जो होता है वो रात के समय पे होता है, करवट पलटने में, उठने में, बैठने में, इस प्रकार से ये दर्द होता है। बाकी अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो ना, तो आप क्या करें, इसका डॉक्टर से सलाह लें और फिर मैं उसको सही करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज बताती हूँ, वो करें। इसके लिए हमें 2 आसन करने होते हैं, एक मकरासन और एक सलंभा आसन। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मकरासन। उसके लिए सबसे पहले आप अपने पेट के बल लेटेंगे। इस प्रकार से देखिए, मैं बताती हूँ आपको लेट के। इस प्रकार से अपने पेट के बल लेटेंगे। इस प्रकार से पेट के बल लेटेंगे। अपने दोनों हाथों को कोहनियों के बल से ऐसे टेकेंगे और अपनी ठुड्डी के नीचे ऐसे हाथों को आराम से लगा देंगे। और इस मकर आसन का जो नाम पड़ा है वो मगरमच्छ से पड़ा है। मकर आसन को हम मगरमच्छ कहते हैं। तो मगरमच्छ का सर हमेशा क्या होता है, सर उठा हुआ होता है। तो वही पोज बनानी है और आराम से अपनी आंखों को बंद करके रखना है। धीरे धीरे श्वास पर श्वास लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस प्रकार से आरामदायक पोजीशन में लेटें। अब क्या करना है आपको, अपने लेफ्ट पैर से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट पैर को ऐसे उठाएंगे, इसी में मकरासन में लेफ्ट पैर को उठाएंगे और गति में स्थिति में लाएंगे। देखिए, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे करेंगे। फिर दूसरा पैर, इनहेल, एक्सहेल, ऐसे करके दोनों को सांसों के साथ आप
इनहेल एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को हिप्स पे टच करने की कोशिश करें। और ये अभ्यास आप देर तक कर सकते हैं, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक करते मतलब ये आसन करने के बाद आप रिलैक्स करके अपने बाएं हाथ को नीचे, दाएं हाथ को ऊपर करके आराम से लेट जाइए। अपनी इस प्रकार के फिर दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला लेंगे और रिलैक्स करेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। जितनी देर आपने एक्सरसाइज की है उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेकर आप आराम करें तो आपको काफ़ी अच्छी राहत मिलेगी। अब जो मकरासन होता है उससे हमें कहाँ कहाँ पर लाभ पड़ता है, एक तो आपकी गर्दन में अगर पेन होगा उसमें, कमर दर्द में, जो आपका ये आपकी रीढ़ की हड्डी है वो उसमें प्रभाव पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप इसे स्लिप डिस्क में करें और इसका बहुत अच्छा लाभ उठाएं। अब मैं बताती हूँ सलंबा आसन। 2 तरीके के सलंबा आसन होते हैं, एक तो अर्ध सलंबा आसन होता है और एक पूर्ण। तो आपको पहले मैं अर्ध करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको वही करना है, अपने पेट के बल लेटना है, इस प्रकार से लेटे, पैरों को थोड़ा अगल बगल चिपका लें और ये जो हथेली है आपको अपनी जांघ के इस प्रकार से रखें, जांघ के नीचे दबा लीजिए और अपनी ठुड्डी को आगे की तरफ, ये जो आपकी ठुड्डी चिन है इसको आगे की तरफ ऐसे रखें और पहले लेफ्ट पैर उठाएं, इनहेल करते हुए, इनहेल, थोड़ी देर रोके रहेंगे, कुंभक लगाते हुए, मीन्स थोड़ा सा सांस को रोकेंगे जब ऊपर करेंगे पैर को और सांस छोड़ते हुए नीचे। अब राइट पैर को उठाएंगे, इनहेल, थोड़ी देर कुंभक करते हुए नीचे रखेंगे पैर, ऊपर रखेंगे पैर, फिर नीचे करेंगे, एक्सहेल। एक बार और करेंगे, इनहेल, कुंभक लगाएंगे, श्वास रोकेंगे, मीन्स एक्सहेल। फिर दूसरे पैर से, राइट पैर से इनहेल, जितना आपसे उठ सके उतना, और जितने समय तक आप रोक सके उतना रोके, अपने आवश्यकता अनुसार रोके और एक्सहेल। इस प्रकार से आप ये प्रक्रिया 5 से 10 बार करें, अपने अनुसार करें, मतलब जितना आप कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, पूर्ण सलंबा आसन बताती हूँ। इसी में हमने दोनों हथेलियों को जांघ के नीचे रखें, ठुड्डी को अपने आगे रखें, जमीन पर ऐसे लेटाएं। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पैर इनहेल करते हुए उठाए, जितना उठ रहा है, इतना उठ रहा है तो इतना सही, इतना उठ रहा है तो इतना सही, इतना उठ रहा है, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आपको जब आप करेंगे ना ये आसन, सलंबा आसन, तो आपको यहाँ पर देखना थोड़ा सा जोर पड़ेगा। इनहेल, ऐसे, एक्सहेल, ठुड्डी को यहीं पर लगाए रहें, इनहेल, एक्सहेल। और उसके बाद थोड़ा सा आरामदायक स्थिति में देखिए, एक हाथ को दूसरे हाथ में आराम से लेट जाइए, आंखें बंद, दोनों पैर थोड़ा सा फैला लीजिए और लेट जाइए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस प्रकार से रिलैक्स करें। ज़्यादा देर तक आपको मकरासन करना है, ज़्यादा देर तक कर सकते हैं तो मकरासन कीजिए, उससे आपको स्लिप डिस्क में काफ़ी अच्छा राहत मिलेगा। ये आसन के साथ साथ आप मकरासन के साथ, सलंबा आसन के साथ कुछ प्राणायाम भी करें,
जिसका नाम है नाड़ी शोधन मीन्स अनुलोम विलोम, दूसरा भ्रामरी प्राणायाम और तीसरा है शीतली प्राणायाम। मैं उसका लिंक आपको नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उसे देखकर आप कर सकते हैं प्राणायाम। शीतली प्राणायाम का मैं बनाऊँगी आगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।